है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो। और पुण्यात्मा, ये नियम है इस मन का। जब ये दुखी होता है तो आत्मा रोती है, यू साइड पकड़ जाता है और गलती सारी मन करवाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, अरले डोबे दरिया में फिर जा हाथ छूट। इतने पाप करवा देता है, ऐसा कोई गलती करवा देता है, आत्मा को दुख होता है, यो अपना साइड पकड़ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपको सुख हो जाएगा ये नकली यहाँ का, तो भगवान से दूर अवश्य हो जाओगे। आप देख रहे हो जो अच्छा कोई पोस्ट हो या कोई अच्छी मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो, या कोई वैसे सुख यानी इस नकली सुख धन हो, अच्छी बड़ी कोई कार हो, कोठी हो। अब उसने समझाने की चेष्टा करियो भक्ति के बारे में, कान्ना पे घटाड़ेगा, जो छोड़ कोई और बात चला। अब वो सुख उसके लिए दुश्मन बनेगा उसका, फिर बनेगा गधा और कुमार मारेगा कड़पे लठ। जब याद आवेगी इसका, फिर वह बात वो दूर जा चुकी होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगो जो भगवान का नाम बुला दे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जा, नाम हृदय से जावे और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो भगवान आपको यहाँ से बचाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसी होगा तो आप ही के संस्कार का, यानी भयंकर कष्ट होना हो उसको थोड़े से में टालते रहेंगे और वो इतना ही वजन देंगे आप उसको सहन भी कर सको और मालिक की याद बनी रहे, आपका भय ना निकले और भाग्य का आपकी तो गलती ना कर दो। तो परमात्मा कहते हैं ईसा दुख आप पे उदाहरण देते हैं, ईसा दुख मालिक दिए रखना जिससे तेरा नाम याद रहे, और उस सुख का आग लगे जिससे तेरा नाम भूल जा। ये 2 दिन के चोचले फिर पशु योनि में पटक देगा, ठा के अपने पुण्य बर्बाद करवा के। तो इस ज्ञान से आपको ये समाधान होगा। इस घर में नाम इस सतपुरुष का, और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा है, वो तो पत्थर कैसे है, माड़ी सी घर्षण लग दे, नोई चिंगारी पाटे हैं। पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साध उतारनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम नाम उपदेश है, असर कति नहीं। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस को समझाऊं। इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे 1, 2, 3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान, कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता, और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहाँ बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहाँ आप यहाँ खोज रहे हो आपको सतलोक में मिलेंगे। परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है,
कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्वजन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफ़ा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल होटल में रह रहा है, अमीर है वो बड़े होटल में रह रहा है, लेकिन वस्तु किसी की नहीं। वहाँ पर होटल में गए व्यक्ति को पता होता है कि यहाँ तेरी वस्तु कोई नहीं है, इनको प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने खर्चे से। तो इस काल भगवान का ये होटल है फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपके पुण्यों के कारण आप सुविधा जो आपको है वो आपके पूर्वजन्म की पूंजी से है, जेब आपकी ही खर्च हो रही है। जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके पुण्य क्षीण हो रही हैं। और गरीब व्यक्ति है वो समझ ले सिंपल होटल में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में है तो सिंपल मकान में रह रहा है, तो वो भी एक होटल में ही है। एक दिन दोनों ने ही जाना है और दोनों ने वो सब वस्तुएं यही छोड़ जाना है। अब जाना कहाँ है? स्वदेश को जाना है। होटल में व्यक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है, अपने घर से बाहर है। आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहाँ करेंगे। आपको तो जबरदस्ती जब आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, आपका समय समाप्त हो जाता है, उस होटल से पकड़कर बाहर फेंक दिया जाता है सड़क पे, आप कहीं जाओ। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते हैं। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी व्यवस्था है, ठीक है। धनी है अपने उस सुविधा को प्राप्त करो, निर्धन है अपने उन मकानों में गुजर करो। और दोनों ही 2 रोटी खाते हैं, एक गरीब भी और सेठ भी। और एक चारपाई पर ही सोते हैं, 3-3 4-4 पर सेठ नहीं सो सकता। एक कोने में चाहे 10 कक्ष की कोठी हो, एक कक्ष के एक कमरे में एक तख्त 3.5 बाई। परमात्मा कहते हैं क्या चढ़ावा मेंढिया और लंबी भीत उसार, घरता 3.5 हाथ गणाता 4.25। यानी आपको लेटने के लिए अपने हाथ, ये हाथ होता है इतना, प्रत्येक का शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने 20 कक्ष की कोठी बना रखी है, उसमें 3.5 हाथ और बाई 1 हाथ, भाई इतनी जगह की जरूरत है आपको। बाकी उस कोठी की शर्मा मार ले, क्या बनेगा उसका? समय खोया, अपना जीवन व्यर्थ किया। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, भगवान ने आपको कोठी भी दी है, सुविधाएं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य की तैयारी करो, यहाँ से चलने का उद्देश्य बनाओ। असक जन्म हो गए आप जी ने यही भटकतों का।